नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं 2 दिन लेट हूं आपको इन्फॉर्मेशन देने में, लेकिन क्या करूं, बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से आपको टाइम पे जानकारी मिलती रहेगी। सबसे बड़ी और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो अभी 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है। और वो जानकारी ये है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 2020 जिसका प्री का अभी अभी रिज़ल्ट आया था, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी। उसके पेपर को अभी जो मेंस का पेपर है वो 18, 19, 20 और 21 जून को निर्धारित किया गया था। अब उस पेपर को इन्होंने क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है। और पोस्टपोन करने का जो रीज़न यहाँ पे इस नोटिस में बताया गया है, उन्होंने ये बताया गया है कि जो कोरोना वायरस है जिसके कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, और आगे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन रहे और आगे और बढ़ जाए ये कोरोना वायरस। तो उसी कारण इन्होंने क्या किया है, इसके चलते अपना जो पेपर है वो स्थगित कर दिया है। ठीक है, जो जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे होंगे वो कृपया करके एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर जो वहाँ पे घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, उससे अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां आप लोगों को पीडीएफ, करंट अफेयर जानकारी सब वहां पे मिलती है, तो उसके जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी लोगों के मन में, छात्रों के मन में उठ रहा है कि अभी तो 1.5 महीने का समय था, 1.5 से 2.25 महीने का एग्ज़ाम होने में, और ये पोस्टपोन क्यों कर दिया गया है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो सबसे पहला रीज़न है वो इन्होंने एक चीज़ तो बता दी है, कोरोना वायरस, जिसमें 4 लाख से लगभग 4 लाख से ज़्यादा केसेस अब पूरे देश में आने लगे हैं और आगे भी इसके बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण क्या है, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सबको पता है कि 2020 का जो प्री पेपर हुआ था उसका जो रिज़ल्ट घोषित किया गया है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है और डायरेक्टली गलत आंसर लिया गया है, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पे क्या हो गया, संदेह बढ़ गया है। और इसके चलते हाई कोर्ट में इस बार फिर से ये मामला पहुँच चुका है। अब हाई कोर्ट में मामला पहुँच चुका है तो जिसके कारण क्या हुआ, जो पीएससी है वो आंसर देने में अभी तक असफल रही है। ठीक, पीएससी क्या हो गई, आंसर देने में असफल रही है। और ये चीज़ क्या हो गया, इनके लिए एक हथियार की तरह हो गया है। और उसी का उपयोग करके इन्होंने क्या किया कि जो परीक्षाएं जो नियत समय पे होनी चाहिए थी उसको क्या कर दिया, अब पोस्टपोन कर दिया। अब पिछले बार भी ये सब चीज़ें हुई थी और आप लोगों को पता है पिछले बार का जो एग्ज़ाम है वो अभी मार्च में हुआ है। पिछले बार का एग्ज़ाम कब हुआ, अभी मार्च में हुआ है। अगर सब चीज़ें नॉर्मल निपट जाती हैं तो हो सकता है कि जो पीएससी का पेपर है वो अगस्त या सितंबर में हो जाए। पीएससी का पेपर कब हो जाएगा, अगस्त या सितंबर में, अगर सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से निपट जाती है। लेकिन अगर पिछले बार की तरह ये होता है कि पीएससी आंसर देने में असफल होती है, उसके बाद अगर आंसर नहीं दे पाने के कारण अगर इनके ऊपर फिर से ये बोला जाता है कि रिज़ल्ट आप दोबारा दीजिए, ठीक है, रिज़ल्ट दोबारा दीजिए, अगर बोल दिया जाता है मेरिट लिस्ट दोबारा दीजिए, तो फिर ये जो पेपर है फिर से जनवरी फरवरी तक के लिए ये टलने वाला है, जिसकी पूरी पूरी संभावनाएं इस बार दिख रही है। क्योंकि इस बार बहुत सारे मैटर हैं, जैसे एक माइनस मार्किंग वाला आप लोगों का मैटर, आप लोगों का इस बार फिर से उभर के आया था इस बार। ठीक है, उसके बाद लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे गलत लिए गए हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, जिसके कारण पीएससी का जो पेपर है वो जून जुलाई मतलब जनवरी फरवरी तक भी जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे अब जो लोगों के मन में सवाल है कि जो अभी एसीएफ का पेपर है और दूसरा मंडी निरीक्षक का, ठीक है, मंडी निरीक्षक, तो ये सब जो पेपर है ये कब होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर एसीएफ मंडी निरीक्षक का पेपर का अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसका अभी तक किसी ने कुछ बात किया नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जानकारी जो मैं आप लोगों को एक चीज़ देना चाहता हूँ, पहले एक पेपर कटिंग दिखाते हैं फिर आगे बात करते हैं कि करना क्या है।
अभी जब से ये पोस्टपोन होने की खबर आई है, एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की, उसी दिन से एक जो कटिंग है पेपर की, नवभारत की पेपर की कटिंग की, वो अपने राज्य में वायरल हो रही है। अब उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं, जिसमें सबसे ऊपर एक हेडिंग दिया गया है, प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी नई भर्ती करना है तो उनको वित्त विभाग से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही कोई नई भर्ती संभव हो पाएगी। ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जो एसीएफ है और मंडी निरीक्षक है, ये कोई नई भर्ती तो है नहीं, ये पहले से आई हुई हैं। अब पहले से आई हुई हैं तो फिर इनका क्या करें, ये इसके अंदर तो नहीं आएंगे, तो इनका पेपर हो जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जब भी इस टाइप का नोटिस आता है तो उसमें एक पॉइंट रहता है जो पहले भी लिया गया था, कि उसमें ये लिखा होता है कि जिन भर्ती की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ठीक है, जिनका सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनको दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्ज़ाम कराने से पहले क्या होगा, दोबारा परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, अगर ये कंडीशन एसीएफ के साथ और मंडी निरीक्षक के साथ बन जाती है, एसीएफ और मंडी निरीक्षक के साथ बनती है, तो फिर दिक्कतें क्या होगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। और जो एग्ज़ाम है वो ये भी हो सकता है कि आपका 2022 में हो, 2021 में आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम ना देने को मिले। ये सबसे बड़ी संभावना यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसीएफ की। ठीक है, एसीएफ के साथ दिक्कत क्या आ रही है, तो एसीएफ के साथ दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग फेसबुक में क्या कर चल रहे हैं, पोस्ट चल रहे हैं, फेसबुक में पोस्ट कंपटीशन चलता है, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि कोई ये बोलता है कि विभाग में चला गया, कोई बोलता है आयोग में आ गया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसमें जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये सब हवा में बातें चल रही हैं, जिसका कोई अभी तक क्या है, सोर्स किसी के पास भी नहीं है। ठीक, हवा में बातें चल रही हैं, सोर्स नहीं है। तो इसमें सीधी सीधी दिक्कतें कहाँ पे हैं, छात्रों के साथ दिक्कत हो रही है। छात्र क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट होकर पढ़ना बंद कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना यहाँ पे बंद नहीं करना है। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ तो मतलब ये कंफर्म है कि आयोग के पास फाइल नहीं है। आयोग के पास क्या है, फाइल नहीं है। ये जो है ये विभाग के पास है, और विभाग क्या है, इसमें संशोधन नहीं कर रहा है। मतलब जो है कुल मिला के ऊपर से दबाव होगा, जिसके कारण क्या किया है, विभाग ने फाइल को अपने पास रोक लिया है, फाइल को रोक लिया, जिसके कारण एग्ज़ाम हो पाना अभी संभव नहीं है। अब अगर फाइल आ जाती है, एसीएफ की फाइल सपोज़ आयोग के पास आती है सुधार होने के पश्चात, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या क्या होगा। अब इसके बाद का सबसे बड़ा दिक्कत है कि इसमें प्रोसेस लंबा होने वाला है, क्योंकि जब आयोग के पास आएगी, आयोग पहले उस फाइल को चेक करेगा, उसमें कोई गलती तो है नहीं। अगर गलती होगी तो फिर वापस करना उसका फ़र्ज़ है। अगर वो गलती नहीं होती है तो फिर क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन निकालेगा, और ये एक फॉर्म भरने के लिए कम से कम हफ्ता 15 दिन का ये टाइम देगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने के लिए टाइम देगा हफ्ता 15 दिन, उसके बाद ये क्या करेगा, लगभग 40 दिन का समय क्या देगा, एग्ज़ाम के लिए देगा, जो बताएगा कि आने वाले 40 दिनों में एग्ज़ाम है। अर्थात सीधे सीधी बात है कि इन सब जो प्रोसेस है उसमें कम से कम इनको 2 से 3 महीने तो लगेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज़ ये है कि जून के पेपर पे इन्होंने जब पाबंदी लगा दी है, जो मेंस का है, जिसमें लगभग 5,000 व्यक्ति बैठेंगे, 4,000 जो भी होगा, इसमें तो 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति बैठने वाले हैं एसीएफ में। तो फिर ये परीक्षा तो अभी जून में जब कोई परीक्षा संभव नहीं हो पा रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सितंबर या अक्टूबर तक यहाँ पे एसीएफ का पेपर संभव नहीं है। जब तक छत्तीसगढ़ में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, तब तक ये परीक्षाएं संभव नहीं है। अर्थात सीधी सीधी बात यहाँ से ये निकल के आती है कि जो एसीएफ का पेपर है, एसीएफ का जो चांसेस हैं वो 2021 में होने के लगभग 10% ही चांस है, 90% चांसेस हैं कि ये 2022 में चला जाए। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2023 में चुनाव है छत्तीसगढ़ में, और चुनाव के पहले इनको नई भर्ती करनी पड़ेगी ताकि छात्रों को लुभाया जा सके, और इसी कारण ये क्या करेंगे, 2022 और 2023 में भर्तियां निकालेंगे। अब उन्हीं भर्तियों के लिए क्या किया जाएगा कि जो अभी जो पेपर लाए गए हैं उनको रोक दिया जाएगा, और इनका जो एग्ज़ाम है ये उस टाइम करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इनको दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, जिसके कारण संभावनाएं सबसे ज़्यादा है कि 2022 में
ACF का पेपर हो। अब लोगों का ये है कि सर मंडी निरीक्षक कब होगा, तो मंडी निरीक्षक के साथ भी भाइयों यही दिक्कत है कि मंडी निरीक्षक का पेपर भी इसी कारण अब अटक जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस के कारण इसको तो कर दिया गया है पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन किस कारण कर दिया, कोरोना वायरस के कारण कर दिया गया है। अब इससे क्या किया जाएगा, 2022 में ही करवाया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें भी फॉर्म तो बहुत ज़्यादा गए हैं। ठीक है, अब फॉर्म ज़्यादा जाने के कारण क्या होगा, जिसके देखिए पहले इनको 5 सेंटर बस थे, अब 5 सेंटर को इन्होंने बढ़ा के लगभग 12 या 13 कर दिए हैं कुछ। ठीक है, वो किस लिए किए थे, क्योंकि फॉर्म इनका ज़्यादा आ गया था, सीधी सीधी बात है, फॉर्म ज़्यादा आ गया था, इसलिए इन्होंने क्या किया था, अपना सेंटर को बढ़ा दिया था। अब जब सेंटर बढ़ा दिया है, इसका मतलब फॉर्म बहुत ज़्यादा है, और इसका परीक्षा भी जो है ये भी सितंबर अक्टूबर तक संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अब इनको जो अपना पेपर है लगभग 2022 में ही लेने का, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि 2021 में आपको एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी पेपर नहीं मिलेगा सिवाय मेंस के, अगर मेंस सही समय पे हो गया। अब दिक्कत कहाँ से आपकी चालू होगी, दिक्कत आपकी यहीं से चालू होने वाली है कि जो मेंस का मतलब अब 2021 में पेपर नहीं होगा तो आप क्या करें। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आप लोगों को एक पूरा एक वीडियो बना के आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि आप लोगों को करना क्या है, तैयारी किस टाइप के करने है, आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि यहीं पे अब बहुत ज़्यादा लोग घटने वाले हैं या फिर अपना साथ छोड़ देंगे कि नहीं मैं अब ये एग्ज़ाम नहीं कर सकता, प्राइवेट की ओर मूव ऑन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, तो इसी समय के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू गाइज़।